निंजा कामुई एपिसोड 7। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि हीगान कामुई सूट को पूरी तरह से एक्टिव कर लेता है। दूसरी तरफ यामाजी और बाकी सब कामुई सूट के ऊपर नजर रखते हैं। इधर लील हीगान को एक नए सूट में देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और सीधा हीगान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हीगान उसे एक लात मारकर दूर फेंक देता है। हीगान को उस सूट में देखकर एमा भी चौंक जाती है। इधर लील लगातार हीगान के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन हीगान बड़ी आसानी से उसके हर एक हमले को डॉज करता है। हीगान अपने हर एक मूवमेंट को बहुत ही इंटेंस के साथ विजुअलाइज करने लगता है, जिससे कामुई सूट भी बहुत तेजी के साथ मूव करने लगता है। अब लील अपनी पूरी ताकत लगाकर हीगान के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन हीगान उस हमले को चीरते हुए लील के शरीर में 2 तलवार घुसा देता है, जिससे लील बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। लील हीगान से कहता है कि अब मुझे पता चला कि एक असली निंजा कैसे फाइट करता है। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी तुम्हें छोड़ नहीं पाया, लेकिन मुझे इससे जरा भी पछतावा नहीं है, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मुझे लड़ने में इतना मजा आया, इसीलिए मैं मरते मरते तुम्हें भी साथ लेके जाऊंगा। अब ये कहकर लील अपने सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड को ऑन कर देता है, जिससे वहाँ एक धमाका होता है, लेकिन कामुई सूट इतना तेज होता है कि धमाका होने से पहले वो लील को लेकर वहाँ से निकल जाता है। अब अगले सीन में हम यामाजी, जोसेफ और डिली को देखते हैं। डिली उन दोनों से कहती है कि आज सुबह ही हमारे पास लील का कटा हुआ सार आया है। लगता है हीगान इसके जरिए हमें कोई वार्निंग देना चाहता है, लेकिन ये सुनकर जोसेफ को लंड फर्क नहीं पड़ता, उसे तो बस कामुई सूट का डेटा चाहिए। यामाजी कहता है कि हमें हीगान को लेकर ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें अपने प्लान्स को और तेज करना होगा, मुझे बस हमारी मकसद की चिंता है। दूसरी तरफ एमा हीगान से कहती है कि हमें अभी ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो लोग हम पर दोबारा इतनी जल्दी हमला करने वाले हैं। तुमने लील को मार दिया है और जब तक उन्हें कोई ऐसा नहीं मिल जाता जो कि तुम्हें मार सके, तब तक वो लोग कुछ नहीं करेंगे। इधर ओजा सिटी के अंदर जाई यामाजी से कहता है कि मैं हमेशा आपका वफादार रहूंगा और आपको ही फॉलो करूंगा। अब ये सुनकर फाइनल यामाजी जाई को हीगान को मारने का ऑर्डर दे देता है। इसके बाद दूसरी तरफ हम वापस से हीगान को देखते हैं। वो एमा से पूछता है कि आखिर मारी के साथ उसका क्या रिश्ता है, जिस पर एमा बताती है कि मारी ने पहले एक बार मेरी जान बचाई थी और आज मैं जो कुछ भी हूँ बस उसी की वजह से हूँ। इसके बाद हमें एमा का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ एमा एक इंसान को मार देती है। तभी वहाँ पर मारी आकर उसे पकड़ लेती है। असल में मारी उसकी टेस्ट ले रही थी, जिसमें एमा पास हो जाती है। इसके बाद से एमा मारी के अंडर काम करने लगती है। बस कुछ ही दिनों में मारी एमा के लिए एक आइडियल रोल मॉडल बन जाती है। उस टाइम एमा हमेशा अपने चेहरे पर एक मास्क लगा के घूमती थी, तो इसीलिए मारी एक दिन उससे उस मास्क के बारे में पूछती है, जिस पर एमा बताती है कि जब वो छोटी थी तब एक रोड एक्सीडेंट में उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो गई थी, जिस वजह से उसके पेरेंट्स ने भी उसे छोड़ दिया था। इसके बाद निंजा ऑर्गेनाइजेशन एमा को एडॉप्ट कर लिया और उसे निंजा बनने की ट्रेनिंग दी। आगे मारी एमा से अपने मास्क को हटाने के लिए कहती है। एमा को लगता है कि उसकी असली चेहरा देखकर मारी भी उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन मारी उसके चेहरे को देखकर उसे खूबसूरत कहती है। अब अगले सीन में हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ एमा मारी की तारीफ करते हुए कहती है कि उस दिन मारी ने मुझसे जो कहा उससे मेरी जिंदगी बदल गई। वो एक अच्छे निंजा के साथ साथ एक अच्छी इंसान भी थी। इसके बाद हमें एक और सीन दिखाया जाता है, जहाँ मारी एमा से कहती है कि मैं बचपन से ही हीगान और जाई के साथ बड़ी हुई हूँ। वो दोनों भले ही खतरनाक दिखते हो, पर दिल से वो दोनों बहुत ही अच्छे हैं। ये सुनकर एमा कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन हमें किसी के साथ भी इमोशनली अटैच होने से मना करता है, क्योंकि इससे एक निंजा की मौत हो सकती है। इसीलिए तुम्हारा ऐसा सोचना तुम्हें किसी दिन मौत के करीब ले जाएगा। आगे हम देखते हैं कि मारी एमा को अपने सीक्रेट टेक्निक सिखाती है, जिससे वो किसी भी जिंदा चीज को मरा हुआ दिखा सकती है। एमा उससे कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तो हमें किसी को भी अपना सीक्रेट टेक्निक नहीं दिखाना चाहिए, जिस पर मारी कहता है कि क्या पता ये टेक्निक किस दिन तुम्हारे काम आ जाए। इधर प्रेजेंट में एमा हीगान से कहती है कि मारी के साथ बिताए वो वक्त मेरे लिए सबसे कीमती वक्त था। आगे हम देखते हैं कि यामाजी यूएस आर्मी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है और अपने निंजास के साथ यूएस आ जाता है। वहाँ पर सभी निंजास यूएस आर्मी के साथ ट्रेनिंग करने लगते हैं। इसके बाद से निंजा क्लैन के लीडर बीमार रहने लगता है, जिसका फायदा उठाकर यामाजी धीरे धीरे सबको कंट्रोल करने लगता है, पर कुछ निंजास इस बात से खुश नहीं होते। आगे एमा मारी को ऑर्गेनाइजेशन का लीडर बनने के लिए कहती है, लेकिन मारी इसके लिए मना कर देती है और एमा से कहती है कि अब वो प्रेग्नेंट है, उसने अपने निंजा कोड को तोड़ दिया है, जिसका मतलब अब वो लीडर नहीं बन सकती। अगले सीन में हीगान और मारी अपने फैमिली बसाने की प्लानिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ निंजास के लीडर का डेथ हो जाता है, जिसके बाद यामाजी सबको बताता है कि अब से ऑर्गेनाइजेशन जापान के रूल को फॉलो नहीं करेगी और यहाँ से यूएस ट्रांसफर हो जाएगी। जो भी निंजा इस ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा उसे ऑर्गेनाइजेशन से निकाल दिया जाएगा। तभी 3 सीनियर निंजा उसका विरोध करता है और उनमें से 2 निंजा यामाजी पर हमला कर देता है, लेकिन यामाजी अपनी टेक्निक की मदद से उन दोनों को मार देता है। ये देखकर तीसरा निंजा डर जाता है और बाकी के कुछ निंजास भी यामाजी के खिलाफ हो जाते हैं। आगे सभी विरोधी निंजा यामाजी को मारने का प्लान बनाने लगते हैं, लेकिन सीनियर निंजा उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर हम यामाजी के खिलाफ गए तो हम सभी मारे जाएंगे
जिससे निंजास के वजूद खतरे में पड़ जाएगा। इसीलिए हम यहाँ से भाग जाएंगे और अपनी निंजा आर्ट को दूसरों तक पहुँचाएंगे, जिससे निंजा का वजूद कभी भी खत्म नहीं होगा। ये सुनकर सभी निंजास मान जाते हैं। आगे मारी सीनियर निंजा को एक डिवाइस देता है जिससे वो अपने चेहरे को छुपाकर खुद का आइडेंटिटी छुपा सकता है। मारी उससे कहती है कि इस डिवाइस पर मैं अकेले ही काम कर रही थी, इस डिवाइस की मदद से हम छुपकर रह सकते हैं। ये सुनकर सीनियर निंजा मारी को शुक्रिया कहता है और उसे अपने बच्चे का ख्याल रखने के लिए कहता है। आगे जब मारी वहाँ से जा रही थी तब उसे वहाँ पर एमा मिलती है। एमा मारी को बताती है कि पुराने लीडर ने उसे एक काम दिया था जिसमें उसे मारी के ऊपर नजर रखनी थी और उसे ये देखना था कि आखिर मारी लीडर बनने के लायक है भी या नहीं। अगर वो लीडर बनने के लायक नहीं हुआ तो उसे मार दिया जाए। मारी कहती है कि उसे ये सब पहले से ही पता है। एमा मारी से अपने बच्चे को गिराने के लिए कहती है और फिर से एक निंजा बनने के लिए कहती है, लेकिन मारी इसके लिए मना कर देती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लगते हैं, लेकिन लड़ाई करते हुए मारी अपने बच्चे को बचाने के लिए अपने हथियार को नीचे गिरा देती है। तभी एमा अपने तलवार को मारी के गले तक लाकर रुक जाती है। एमा कहती है कि मैं एक असली निंजा बनना चाहती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल रहा है। अगर मैं यहाँ से भाग भी गई तो मुझे पूरी जिंदगी छुप कर बितानी होगी और मैं ऐसी जिंदगी नहीं बिताना चाहती। इसलिए मैं अपनी जिंदगी को एक निंजा की तरह खत्म कर दूंगी। अब ये कहकर एमा खुद को चाकू मारने की कोशिश करती है, लेकिन मारी उसे रोक लेता है। वो एमा से कहती है कि जो लोग कहते हैं कि इमोशन की वजह से निंजास मर जाते हैं वो गलत है, क्योंकि इमोशन के वजह से ही एक निंजा को न्यू लाइफ जीने का मौका मिलता है। जैसे इस बेबी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, एक नई फैमिली दी है और तुम भी इस फैमिली का हिस्सा हो। अब ये सुनकर एमा रोने लगती है। इसके बाद एमा यामाजी के साथ ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने का फैसला करती है, जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन में रहकर उन पर नजर रख सके और सभी भागे हुए निंजास को ऑर्गेनाइजेशन से बचा सके। इसके बाद से ही वो मारी के साथ टच में थी और यामाजी के हर एक अपडेट दिया करती थी। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आ जाते हैं, जहाँ हिगान एमा से पूछती है कि आखिर यामाजी करना क्या चाहता है, जिस पर एमा बताती है कि यामाजी ने एक मास्टर प्लान बनाया है और अब वो उसी प्लान पर काम कर रहा है। और इसी के साथ ये वाली एपिसोड भी यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय।